नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पियर परिपथीय नियम का के अनुप्रयोग। ठीक है, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग कि लिख रहे हैं हम एम्पियर के नियम के उपयोग। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, वही हम यहाँ पे करा रहे हैं, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। क्या है? ये है इम्पोर्टेंट। क्या टॉपिक है? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा टॉपिक। मतलब क्या हुआ, एक हमने अनंत लंबाई का एक तार ले लेंगे जिसे हमने किसी बोर्ड में ऐसा करके फिट कर दिया जिसकी वजह से सीधा रहे। ठीक है, और क्या है? धारावाही। कैसा तार है? धारावाही तार। हम अपनी पिछली वीडियो में, मैं आपको बता भी दूं, हम अपनी पिछली वीडियो में एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये उसका अनुप्रयोग वहाँ पर रह चुका था। ठीक है, वहीं हमें कराना चाहिए था। तो लेकिन जब हमने इससे पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ा था। ठीक है, तो हमें याद आ गया कि हमें एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करवाना है। इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं वैसे। ठीक है, तो वैसे कर लेना चाहिए तुम्हें। तो अब देखिए, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करी तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। याद है ओस्टेड का प्रयोग था। ओस्टेड ने बताया था जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये धारा आई प्रवाहित कर दी थी हमने, तो इसके चारों तरफ क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और कितनी डिस्टेंस पर मान लिया? मान लो कि r डिस्टेंस पर। ठीक है, कोई पॉइंट P है, इस पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्लियर? तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। माना कि एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है जिससे r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है। बताइए, सही है? और किसकी सहायता से ज्ञात करना है? एम्पियर के नियम से। ठीक है, तो अब मैं पूछूं तब एम्पियर के नियम से बताइए एम्पियर का नियम क्या है? तो आप बताओगे इंटीग्रल, ठीक है, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। याद है? प्रूफ कर चुके हैं भाई, प्रूफ कर चुके हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है इंटीग्रेशन, और ये जो मतलब होता है, ये जो गोल घेरा बनाया हमने, इसका क्या होता है? बंद होता है। क्या मतलब है इसका? बंद। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम किसके लिए है? बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से का बी इंटू डी एल, डी एल क्या है? रेखीय समाकलन। ठीक है, इजिकल टू म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ओनली बी बताओ हमें तो भाई। तो अब आप ये कहोगे जब सर डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? बी डी एल साइन थीटा। ये तो पता ही है आपको, जब डॉट हटाते हैं तो ये जो वेक्टर होते हैं वेक्टर हट जाते हैं, हट गए। और क्या आ जाता है? सॉरी, क्या आ जाता है? डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा। क्लियर? याद होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा के। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा के। तो यहाँ डॉट वेक्टर क्या था? बी। वेक्टर डी एल किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी एल कोस थीटा के। क्लियर? इजिकल टू क्या चल रहा है हमारा? म्यू नॉट आई। बताइए यहाँ तक। अब मैं कहूँ इसे सोल्व कर दीजिए, तो आप कहोगे थीटा जो है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर? 0 है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बी डी एल कोस 0, कोस 0 का मान होता है 1। इसके बीच कोई एंगल नहीं दिया है। जब एंगल नहीं देता है तो हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, इसलिए हमने कोस 0 लिख दिया। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसे मान लिया 1, तो आ गया। बताइए यहाँ तक। अब एक बात बताइए, हमें इसका समाकलन करना है, तो समाकलन हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट चैप्टर में? जब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, विस्तार वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें हमने आपको पूरा समाकलन करना सिखाया था कि अगर कोई टर्म कैसी दी हो, डी के साथ में क्या है? एल, ओनली किसका समाकलन होगा? एल का। तो यहाँ पे हमें एल दिख नहीं रहा, बाकी चीज़ें जो होती हैं कोस्टेंट उन्हें हम बाहर ले लेते हैं। तो बी क्या बचा यहाँ पर? डी एल।
इजिकल टू म्यू नॉट आई। बताओ बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब मैं पूछूं इसका समाकलन बताओ, तो आप कहोगे डीएल जो है इसका समाकलन तो एल आ जाएगा, लेकिन एल क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ। चारों तरफ ही तो है चुंबकीय क्षेत्र, चारों तरफ, और जब चारों तरफ है तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। सर्कल का जो लंबाई होती है जिसे हम एल कह रहे हैं, सर्कल की लंबाई क्या होती है, सर्कल की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। इधर करा दूँ, बस हो गया प्रूफ, इधर करा देता हूँ। तो डी एल की जगह पर क्या आ जाएगा, बी इंटू इसका क्या हो गया, 2 पाई आर इजिकल टू क्या है, म्यू नॉट आई। बताओ, तो b इजिकल टू क्या आ गया, ये म्यू 2 पाई आर को इसका अपॉन में ले जाओ, लेकिन लिख ऐसे देना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखो म्यू नॉट के नीचे क्या लिख देना, 2 पाई, और आर को आई के नीचे लिख देना, आई अपॉन आर। इसे वैसे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर वो सीधा तार कह देगा कि सीधे तार में धारा इतने प्रवाहित करी हमने 5 एम्पियर, ठीक है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर या 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। वृत्ताकार के लिए क्या आया था, अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है, हमने ऐसे मोड़ के रख दिया, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, पाई नहीं आया था, बस थोड़ा इससे ऐसे याद रख लेना। इसे हमने अलग अलग करके क्यों लिखा, अब आप कहोगे 2 पाई आर डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, पहले भी बता चुका मैं अपनी पिछली वीडियो में। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू लगा देंगे। आई की वैल्यू देगा वो न्यूमेरिकल में, आर की वैल्यू देगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ना भी देगा तो हम क्या करेंगे, ना भी क्या देगा ही नहीं भाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2 इंटू 10 की पावर -7। क्यों, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम जो मैंने आपको कराया था, तो उसमें यहाँ पे क्या आया था, 4 आया था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7, बस खाली ये होती है 10 की घात -7। लेकिन यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है, तो इसलिए 2 इंटू 10 की पावर -7। देखो, 2 अगर मैं इधर को ले भी जाऊँ तो 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, तो वही आ जाएगा बायो-सेवर्ट वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10 की घात -7। समझ में आ रही बात? नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम इस चैप्टर अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, इसके हम 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, ये हमारा 5वां पार्ट है जो हम आज डालेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है, 5वां, और शायद एक पार्ट और आएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे ये भी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप या कुंडली को रख देते हैं तो उस पर जो बलाघूर्ण लगता है वो निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे धारा मापी में भी, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट पार्ट में आएगा धारा मापी, तो उसमें भी इस्तेमाल करेंगे उस पॉइंट का, ठीक है, तो वो निकालने जा रहे हैं। देखें क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप अथवा कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये टॉपिक है हमारा, और इम्पोर्टेंट है, प्रूफ करने को भी आ जाता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। पता क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, मैं बता दूं फिर भी आपको, टाउ इजिकल टू NIAB साइन थीटा, ये प्रूफ करने जा रहे हैं, टाउ इजिकल टू NIAB साइन थीटा। देखते हैं, और टो इजिकल टू इसकी जगह पर हम आगे ये भी प्रूफ करेंगे, MB साइन थीटा। एम क्या है यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ऐसी एम आता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो टो बराबर NIAB साइन थीटा हम प्रूफ करेंगे। क्लियर, शुरू करते हैं। तो इसके लिए 2 डायग्राम बनते हैं, इसके लिए प्रूफ करने के 2 डायग्राम बनते हैं, इसलिए मैं ऊपर नीचे करके बना रहा हूँ, इधर को हमारी थ्योरी चलती रहेगी। देखो समझो, पहले इस डायग्राम से हम एक चीज़ समझाएंगे आपको, क्या बना रहे हैं हम, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें हमने क्या रख दिया, कोई आयताकार लूप रख दिया इस टाइप से,
सही करके बनाना है, ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या रख दिया हमने, ए बी सी डी, या कैपिटल में लिख दो, ए बी सी डी। अभी बताऊंगा कैपिटल में क्यों लिखा। बताइए यहाँ तक सही है। इसकी जो लंबाई है, आयताकार है भाई, तो आयताकार में लंबाई और चौड़ाई होती है। इसकी जो ये लंबाई है उसे एल मान लेंगे, जो चौड़ाई है उसे बी मान लेंगे, ठीक है। और कैसा लूप है, धारावाही। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट, करंट ऐसे आ रही है, ठीक है। कैसे मान लो, अगर आप कहोगे यार सर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, ए से बी की ओर जानी चाहिए, ठीक है, ए बी सी डी ऐसा, सही है, समझ गए, कैसे भी मान लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ लिया। हाँ शुरू करें। तो यह बात यहाँ पे लिख देंगे हम, माना कि एक आयताकार लूप ए बी सी डी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चित्र ए के अनुसार, क्या मतलब हुआ इसका, ये जो चित्र बनाया इसे क्या कह दिया मैंने, ए। क्यों, मैंने अभी आपसे बताया था इसमें दो चित्र बनेंगे, तो चित्र ए के अनुसार कह रहे हैं हम अभी, ठीक है, रखा गया है। यहां तक बताइए, क्लियर होगी बात। तो जब हमने चित्र ए के अनुसार मतलब इस चित्र में रख दिया हमने किसे, एक आयताकार लूप को, ए बी सी डी को, तो इस पर दो बल कार्य करने लगेंगे, जिसकी वजह से इसे घुमाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में लाने का, ठीक है। तो एक बल इधर की ओर ऐसे लग जाएगा, F1 कह दो, एक बल इधर की ओर लग जाएगा, इसे F2 कह दो। लगेंगे तो वैसे चार बल, एक ऊपर की ओर लगेगा F3 और एक नीचे की ओर लगेगा F4, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण और इक्वल होने के कारण, समान और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ ये दोनों बल काम करेंगे और इनका भी परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन ये इधर को खींचेगा, ये इसे इधर ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तब उस पर बल युग्म F1 व F2 कार्य करने लगते हैं। देखो हमने F3 और F4 का नाम ही ना लिखा यहाँ पर, मेन कौन से हैं, F1 व F2 कार्य करने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। अब मैं पूछूं कि इन बल का परिमाण क्या होगा, यदि लूप में धारा क्या हो, I हो, तब तो F1 भी F2 भी किसके बराबर हो जाएगा, IBL, ठीक है। L क्या है यहाँ पर, लूप की लंबाई, और B क्या, स्मॉल b ले लेंगे हम इसकी लूप की चौड़ाई। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, माना कि एक आयताकार लूप ABCD, ठीक है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चित्र A के अनुसार रखा गया है, ठीक है। हम यहाँ भी लिख सकते थे, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या है, B है, ठीक है। यहाँ पे लिख, अब यहाँ फिजिक्स में ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम बीच में भूल भी जाएं तो नीचे लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ L किसकी, लूप की लंबाई है और चौड़ाई क्या है लूप की, B है। चौड़ाई को इन्होंने B से लिखा है इसमें, ठीक है, तो B से लिख देना आप। स्मॉल b क्या है, चौड़ाई है, और कहते भी हैं L का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, B मतलब, B का मतलब होता है ब्रीथ, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। क्लियर है, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। क्लियर, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास से F मिल चुका है। बार बार ये सोचा करो अपने आप से, ये क्वेश्चन क्या करो, हम निकालने के जा रहे हैं, तो आप कहोगे हम बल आघूर्ण निकालने जा रहे हैं, और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, पहले भी कई मरतबा आ चुका है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टो बराबर होता है F इंटू आर, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब बल, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब बात आती है कि बल तो चलो निकाल लिया, बल तो ये ले लो या ये वाले ले लो, IBL ही होगा, ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। पिछली वीडियो में F बराबर हमने एक लूप को कहाँ रखा था, एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं, IBL साइन थीटा आया था, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो, अगर 90 हो तो IBL आ गया था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल l माना है तो स्मॉल l लिख दिया, तो यह आ गया था IBL।
ठीक है, और इम्पोर्टेंट था ये, उससे लिया गया है फॉर्मूला। जब हम किसी चालक में धारा भेजें और उसे कहाँ रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो उस पर जो चुंबकीय बल होगा वो ये होगा IBL। क्लियर। अब जो हमने कहा कि अब तुम कहोगे सर चलो ये तो अच्छी बात है, F आ गया, लेकिन अब लंबवत दूरी कहाँ से लाएं, क्योंकि बल आघूर्ण जो होता है बल गुणा लंबवत दूरी क्या होता है। तो मैं तुमसे कहूँगा चित्र B बना लो भाई। अब क्या बना रहे हैं, अब चित्र B, मतलब यही बनाऊंगा, इतनी बीच का गैप ऐसी देना, वो जो आपके ऊपर कॉपी पे लाइन होती है उसको ऊपर ले लेना। ठीक है, मुझसे ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा पतला हो गया है। ठीक है, इतना इतना बराबर रखना। बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही, बराबर बराबर, बिल्कुल यही है। अब ये बताइए जो DC भुजा दिख रही है आपको, तो इसे हम ऐसा करके बना दें, ऐसी तो है, थोड़ी टेढ़ी तो है, ऐसा बना दिया। क्यों, अब इसका भी रीज़न बता रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले में ऐसे याद रखना है, इस वाली ट्रिक है इसकी है। जैसे इस वाले फॉर्मूले में आपने किसका इस्तेमाल कर लिया, इसकी लंबाई का, जो लूप लिया था ले लिया। अब चौड़ाई का इस्तेमाल करने की बारी आ रही है, तो चौड़ाई इसकी ही तो है DC या AB, तो थोड़ा कैसी है, टेढ़ी है, ऐसे बना दिया। अब मैं कहूँ मुझे तो लंबवत दूरी चाहिए भाई, तो लंबवत दूरी क्या आ गई, अगर मैं इसे ऐसा करके मिला भी दूँ, तो ये बताओ, ये जब चौड़ाई B है चौड़ाई, तो ये तो B हो गई, बताओ ठीक है, B हो गई। हमें लंबवत दूरी चाहिए ये, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा है। तो ये बताओ मुझे तो लंबवत दूरी कैसे निकालूं। तो आप क्या कहोगे, पाइथागोरस प्रमेय मत सोच लेना फिर। पाइथागोरस प्रमेय कब वैलिड होती है, जब दो भुजाएं दी हो, जब इनमें से कोई एक भुजा ये वाली भी दी होती और ये दिया होता, तब तो हम लगा देते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन यहाँ पे ओनली है वन, एक ही साइड दी है, तो एक साइड दी है तो क्या करेंगे फिर, तो हम उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा दिया है, एक साइड दी है, तो ये देखो क्या चीज़ दी है, तो कर्ण का ही तो काम कर रहा है, जो B है किसका काम कर रहा है, कर्ण का। ठीक, हमें निकालना है लंब, तो साइन थीटा में लंब और कर्ण दोनों आते हैं, तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इजिकल टू लंब हमें निकालना है, कर्ण कितना दिया है B, तो लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर B साइन थीटा, ये B इधर में चला जाएगा, तो B साइन थीटा, लंब बराबर क्या आ गया, B साइन थीटा, तो मिल तो गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं B साइन थीटा, ये जो इसका लंब है वो क्या मिला, B साइन थीटा। क्लियर, आ जाओ यहाँ पे, यह बल युग्म इस लूप को घुमाने का प्रयत्न करते हैं और इस युग्म के कारण बल आघूर्ण, और इस युग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, ये कह देना। तो टो बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा लंबवत दूरी। इस चीज़ का हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, याद है आपको कुछ पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा था ऐसे करके थीटा कोण बनाते हुए, तब भी ऐसी करके निकाला था साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहले दूसरा वीडियो, पहले चैप्टर की पहले दूसरी वीडियो, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आपसे रिक्वेस्ट है पीछे की वीडियो भी ज़रूर देखें और उनसे सारे नोट्स बनाएं जैसे हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तभी आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए, यहाँ तक कर लिया। मैं इसे साफ कर दूँ, टो इजिकल टू क्या आया, बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, देखो अब मैं यहीं से करा देता हूँ बस। और ये बल आघूर्ण किसकी वजह से निकाल लिया हमने, क्षेत्र B की, यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में क्षेत्र B। तो टो बराबर क्या आया है हमारा, मैं यहाँ लिख दूँ, बल गुणा लंबवत दूरी। क्लियर, हाँ, अब बल क्या आया था मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहोगे F1 लिख दो या F2 लिख दो, दोनों का मान बराबर है, क्या है, IBL। क्लियर, अब मैं पूछूं लंबवत दूरी क्या आई है, तो लंबवत दूरी क्या आई है, B साइन थीटा। बताइए, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि अभी आयताकार लूप है, जब लूप आयताकार है, कोई भी चीज़ आयताकार होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, IB को ऐसी और L गुणा B ऐसा करके लिखते हैं ना। ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल होता है। तो यदि लूप का क्षेत्रफल ऐसे लिख रहे हैं, L गुणा B बराबर क्या हो, A हो, तब तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, A। तो टो इज इक्वल टू IABA साइन थीटा। बताओ सही है।
इसकी जगह पे ए आ गया। यदि लूप में फेरों की संख्या क्या हो, n हो तब, तो जब फेरों की संख्या n होगी, मान लो ये जो हमने लूप लिया है इसमें बहुत सारे फेरे हों, ठीक है, चक्कर हो, और उनकी संख्या क्या है, n हो तब, तो टो इज इक्वल टू एन आई ए बी, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे बी ए लिख दिया मैंने, है ना, चाहे ए भी लिख दो, एक ही तो बात है, गुणा ही तो हो रही है, ए भी कह दो, बस हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इससे बच्चों को याद रहता है, ठीक है। टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ए के बाद भी आता है ऐसे करके, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है भाई ये, अगर ये याद ना रखोगे तो आगे जो हम धारामापी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम धारामापी, तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। ये बताइए बात समझ में आई? एक बार और समझ लो, जो थ्योरी लिखी थी वो क्या थी, पहले हमने माने कि एक आयताकार लूप ए बी सी डी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चित्र ए के अनुसार रखा गया है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या करा था हमने, और इस वाले को चित्र को क्या मान लेना, बी मान लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ठीक है, चित्र अनुसार रखा गया है, तब उस पर एक बल युग्म F1 व F2 कार्य करने लगते हैं, ठीक है। और यदि इसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या है आयताकार लूप की B है, स्मॉल b, ठीक है, तब बताइए सही है यहाँ तक? तो F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 बराबर क्या लिख दिया हमने, IBL। क्लियर? फिर हम बोले यदि ये जो इसकी DC भुजा है इसे हमने ऐसे करके लिख दिया, ये है D और ये है C, इस पर बल एक ये लग रहा है, देखो एक इधर लग रहा है, सही है, ये मतलब था इसका। F1 ने इसे ऐसे घुमा दिया और F2 ने ऐसे घुमाने की कोशिश करी, समझ रहे हो, F1 ऐसे जा रहा है, F2 ऐसे जा रहा है, तो F1 और ये F2, ठीक है। यदि भुजा DC के कारण क्या है, लंबवत दूरी क्या आई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है बी, तो बी इधर ले गए, तो लंब बराबर क्या आ गया, बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमें लंबवत दूरी पता है, हमें F1 F2 की वैल्यू पता थी, तो हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया, टो इज इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, बल क्या है IBL, लंबवत दूरी क्या है बी साइन थीटा, तो L गुणा बी को हमने एक साथ लिख दिया। L गुणा बी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, किसी भी आयताकार लूप का क्षेत्रफल होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया A, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो टो बराबर क्या आ जाएगा, NIAB साइन थीटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे धारामापी, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।